मेरे प्रिय कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आज हम गणित में आपको एक्सरसाइज 3.1 आव्यूह के सवाल बताएंगे। इसमें 3 सवाल मैंने आपको बताए हैं और साथ में जो है होमवर्क में 5वें का दूसरा तथा दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में इन्हीं सवालों को देखकर लगाना। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया, आव्यूह ए बराबर पहले कॉलम में 2 35 √3 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 12 17 के लिए ज्ञात करो आव्यूह की कोटि। नंबर 2 अवयवों की संख्या। नंबर 3 अवयव A13 A21 A33 A24 A23 का मान ज्ञात करो। अब ध्यान से देखिए प्रिय बच्चों, जो इस तरीके की क्षैतिज होते हैं अवयव, इनको हम पंक्ति कहते हैं। जो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। और ये जो ऊर्ध्वाधर होते हैं इनको कहते हैं कॉलम। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। अब देखिए आव्यूह की कोटि क्या होगी। कोटि के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले पंक्ति। पंक्ति देखिए आव्यूह में कितनी है, 3, 1 2 3, तो 3। और गुणा स्तंभ देखिए 1 2 3 4 स्तंभ, तो इसका क्रम कहलाएगा 3 × 4, यानी पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, यही आव्यूह का क्रम या कोटि होती है। अब इसके बाद अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या जो है पंक्ति और स्तंभों की गुणा करके निकाल सकते हैं या फिर गिन के निकाल सकते हैं। तो अवयवों की संख्या हो जाएगी, पंक्ति है 3 गुणा स्तंभ है 4, तो 3 चौक 12। अब A13 का मान निकालना। तीसरे नंबर में A13 का मतलब, A का मतलब अवयव। कौन सा अवयव, पहले बल लिखा हुआ पहली पंक्ति, प्रथम पंक्ति का, और आगे लिखा हुआ स्तंभ, मतलब तीसरे स्तंभ का पहला अवयव। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ का तीसरा अवयव, या हम कह सकते हैं पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव गिनिए आप, 1 2 3, कितना, 19। अब इसी तरीके से A21 का मतलब अवयव दूसरी पंक्ति का पहला। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जो है कितना है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 35 है, 35 हो गया। A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कितना, -5। A24 दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव कितना है, 12। अब A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है, देखिए ध्यान से, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव माइनस कितना, 5/2, 5/2। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। अब आंसर में देखिए, पहला 18 अवयवों वाले आव्यूह की कोटियाँ। अगर किसी आव्यूह में 18 अवयव जो है 18 रहनी चाहिए, उसके हिसाब से कोटियाँ क्या होंगी, 18 × 1, यानी 18 पंक्ति 1 स्तंभ। अगर इनकी गुणा करोगे तो 18 अवयव रहेंगे। इसी तरीक़ा से हम लिख सकते हैं 1 × 18, 1 पंक्ति 18 स्तंभ, 1 पंक्ति 18 स्तंभ। इसकी गुणा भी करोगे तो एलिमेंट कितने रहने चाहिए, 18। 2 × 9, 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 9 दूनी 18। 9 × 2, 9 पंक्ति 2 स्तंभ, 9 दूनी 18। 3 × 6, 3 पंक्ति 6 स्तंभ, 3 × 6 का मतलब 18। 6 × 3 यानी 6 × 18। तो देखिए प्रिय बच्चों, इनकी हम जो गुणा कर रहे हैं, जो कोटियाँ दे रखी हैं, जो कोटियाँ हमने लिखी हैं, इनकी गुणा करने पर 18 ही आएगा, क्योंकि 18 अवयव हैं तो 18 ही आना चाहिए। इस तरीके से हम कोटियाँ लिखेंगे अगर किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो। अगर मान लीजिए 5 अवयव हैं तो 5 अवयव वाले आव्यूह की कोटियाँ सिर्फ 2 होंगी, 1 × 5 यानी 1 पंक्ति 5 स्तंभ, या 5 × 1 5 पंक्ति 1 स्तंभ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अवयव प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए दे रखा है, फार्मूला दे रखा है अवयव प्राप्त करने के लिए। क्या फार्मूला है, देखिए ध्यान से प्रिय बच्चों,
अवयव प्राप्त करने के लिए जो फार्मूला दिया है, देखिए अवयव प्राप्त करने के लिए जो फार्मूला दिया है पेज नंबर 46, और पहला फार्मूला है AIJ बराबर, पाँचवें का जो पहला है 1/2, और ये लाइनें आप देख रहे हैं खिंची हुई, ये माड कहते हैं, माड -3i + j। अब दूसरा फार्मूला दिया AIJ बराबर 2i - j। तो इसमें एक हम आपको बताएंगे, एक आपको होमवर्क में करना है इसका, दूसरा और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको होमवर्क में करना। तो पहला देखिए फार्मूला दिया AIJ बराबर 1/2 माड -3i + j। आप इस पे समीकरण 1 भी डाल सकते हैं। ये भी यहाँ पर सीधी रेखा है, इसको हम माड कहते हैं या मापांक कहते हैं हिंदी में। अब देखिए इस मापांक की सहायता से हमें ऐसा अवयव ज्ञात करना जिसकी कोटि जो है 3 × 4 हो। 3 × 4 का मतलब 3 पंक्ति और 4 कॉलम। 3 पंक्तियाँ, पहली पंक्ति के पहले अवयव को हम A11 कहते हैं, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को A12 कहते हैं। यानी जब तक पहली पंक्ति चलेगी A के साथ जो पहली संख्या होगी वो 1 होगी, और दूसरी संख्या जो है बदलती रहेगी, क्योंकि ये पहले स्तंभ को प्रदर्शित कर रही है, दूसरे को, ये तीसरे को, ये चौथे। A11 का मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव, A12 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, A13 का मतलब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, A14 का मतलब पहली पंक्ति का चौथा। अब जब पंक्ति चेंज होगी, दूसरी पंक्ति आएगी, तो यहाँ पर 1 की जगह हो जाएगा 2। अब देखिए A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव, अब जो ऊपर सूत्र दिया उसमें रखोगे, आई की जगह 1 रखोगे और जे की जगह देखिए कितना रखेंगे, वहाँ भी 1 रखेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा आपका 1/2 और माड के अंदर -3 × आई की जगह 1 और +1 बराबर 1/2 -3 और 1 की गुणा -3 + 1। तो 1/2 बाहर ऐसे चलता रहेगा, माड के अंदर घटाओगे तो माइनस के 2 बचेंगे। तो 1/2 गुणा माड के अंदर, ध्यान रखिए माड के अंदर संख्या माइनस की हो चाहे बाहर मतलब प्लस की हो, उसको माड से हटाएंगे तो प्लस की ही आ जाएगी, यानी 1/2 × 2 बराबर 1। यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव जो है कितना आ गया 1। अब A12 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो उसी सूत्र में जो है आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रखिए। तो 1/2 माड -3 गुणा आई की जगह कितना रखोगे उसी सूत्र में 1 और प्लस जे की जगह 2। तो -3 और 1 की गुणा -3 + 2, इन दोनों को घटाओगे तो माड के अंदर -1 बचेगा। अब माड के अंदर से -1 को हम बाहर लाएंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। हमने बताया आपको माड के अंदर हम संख्या माइनस की हो चाहे प्लस की हो, उसको हम माड से बाहर निकालेंगे तो प्लस की यानी धनात्मक हो जाएगी, यानी इसका मान 1/2। इसी तरीके से A13 निकालेंगे तो 1/2 माड -3 और आई की जगह 1 और प्लस जे की जगह कितना रखोगे 3। तो -3 + 1 नहीं, -3 एकम 3 और +3, -3 + 3 कट के बन जाएगा आपका 0। 1/2 0 गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 0। A14 1/2 अब माड -3 × 1, आई की जगह जब तक पहली पंक्ति चलेगी आई की जगह 1 रखोगे, जे का मान बदलता रहेगा, तो जे की जगह रखे 4। तो -3 + 4 अंदर बचा -1, लेकिन माड से बाहर निकालोगे तो प्लस का 1 यानी 1/2। A21 अब आई का मान बदल जाएगा, अब आई का मान 2 चलेगा, कब तक, जब तक दूसरी पंक्ति चलेगी। A21 तो उसी सूत्र में 1/2 माड -3 गुणा आई की जगह 2 और प्लस जे का मान कितना रखोगे 1 रखोगे। तो -3 दूनी 6 + 1 यानी अंदर माड के बचेंगे -5, और माड के अंदर से -5 बाहर निकालोगे प्लस के 5, 5 एकम 5/2 आ जाएगा। A22 हाँ 1 मिनट रुकिए, रुक जा A22 बराबर 1/2 माड -3 × 2 + 2 बराबर 1/2। तो -6 और +2 कितने बचेंगे -4,
अब बाहर निकालेंगे हम 8 से तो 4 आ जाएंगे प्लस के 4/2 बराबर 2। इसी तरीके से A23 बराबर 1/2 माड के अंदर -3 गुणा आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 3, तो 1/2 माड -6 प्लस 3, तो -3 बचेंगे माड के अंदर, बाहर निकालोगे प्लस के 3 यानी 3/2। A24 1/2 माड -3 गुणा आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 4, तो -6 प्लस 4 यानी माइनस के 2 बचेंगे माड के अंदर, लेकिन बाहर निकालो प्लस के 2, 2 से 2 कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीक़ा से A31 1/2 माइनस, अब आई की जगह 3 रखेंगे क्योंकि तीसरी पंक्ति चालू हो गई, 1/2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 1, तो -3 3 9 और प्लस का 1 8 बचेंगे, माड से बाहर आएगा प्लस के 8, 2 से 8 काटो कितने हो जाएंगे 4। A32 1/2 माड के अंदर -3 गुणा 3 प्लस 2 यानी -9 प्लस 2, 7 माइनस के बचेंगे लेकिन माड के बाहर निकालोगे तो प्लस के 7/2। A33 1/2 -3 गुणा 3 प्लस 3, तो यानी कि बचेंगे 6 माइनस के लेकिन प्लस के हो जाएंगे, माड से बाहर निकालोगे 6/2 बराबर 3। A34 1/2 और माइनस कितने हो जाएंगे 3 गुणा 3 9 और प्लस 4, तो यानी 5/2। आव्यूह A बराबर हो जाएगा, पहली पंक्ति के अवयव आएंगे A11 A12 A13 A14, ये पहली पंक्ति के हैं चारों। A21 A22 A23 A24 ये दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में आ जाएगा A31 A32 A33 A34। अब इनके सबके रख देंगे मान और यही तुम्हारा निकल आएगा आव्यूह। अब इसके बाद 5वें का दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है उसको आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।